हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या नोवल कोरोना वायरस दोबारा हो सकता है। एक रिकवर्ड पर्सन क्या दोबारा वायरस कैच कर सकता है। सीडीसी यानी सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल यूएसए ने इससे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट गाइडलाइंस दी हैं, उनको भी इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे। तो चलिए, लेक्चर शुरू करने से पहले आपको बता देता हूँ कि लेक्चर के स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। दिस इज आवर इंस्टाग्राम हैंडल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर और देखते हैं कि क्या जानकारी हमारे पास अभी तक अवेलेबल थी। अभी तक कुछ भी ये साफ तौर पर नहीं कहा जा सकता था कि क्या किसी एक रिकवर्ड पर्सन को दोबारा इन्फेक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता है। और अगर नहीं हो सकता तो कब तक नहीं हो सकता। इसका मतलब अगर किसी पर्सन ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है तो वो इम्यूनिटी कितने दिनों तक रहने वाली है, कितने दिनों तक वो वायरस को दोबारा कैच नहीं करेगा। अब तक साइंटिस्ट के पास इससे जुड़ी हुई कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं थी। लेकिन अब सीडीसी ने यानी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यूएस से, इसको ध्यान रखिएगा कहां पर है ये ऑर्गेनाइजेशन, कहां की ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज को प्लीज ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। कुछ एविडेंसेस दिए हैं, कुछ स्टडीज के बेसिस पर, जो अब तक अवेलेबल डेटा है उसके आधार पर उन्होंने कुछ असम्पशंस बनाई हैं और इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करी है कि क्या वायरस दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है। देख लेते हैं कि सीडीसी की गाइडेंस क्या कहती है। CDC, which is part of US Department of Health, said no confirmed cases of reinfection had been detected till now। तो CDC ये कहता है कि अब तक रीइंफेक्शन के दोबारा कोई भी केसेस सामने नहीं आए हैं। लेकिन सीडीसी ने साथ में ये भी जोड़ा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक व्यक्ति को, किसी पर्सन को इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो सकता है। सीडीसी ने कहा है कि इसको जानने के लिए अभी और रिसर्च और डेटा की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अभी तक की जो डेटा अवेलेबल है, अभी तक के जितने भी रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं, उसके हिसाब से ये माना जा रहा है कि री इन्फेक्शन दोबारा नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी ऐसा केस अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें किसी आदमी को री इन्फेक्शन दोबारा हुआ हो। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी है कि अभी इससे पहले कुछ इंस्टेंसेस ऐसे हुए हैं जहां पर एक रिकवर्ड पर्सन दोबारा पॉजिटिव पाया गया है, तो उस पर भी सीडीसी ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है। सीडीसी ने ये कहा है कि क्लिनिकली रिकवर्ड पर्सन जो होता है उसके अंदर 3 महीने तक वायरस मौजूद रहता है। यहाँ पर देखिए, दिस इज इंस्टेंसेस रिकवर्ड पर्सन हैव बीन टेस्टेड पॉजिटिव अगेन विद इन 3 months पीरियड, क्योंकि सीडीसी हैज सेड रिकवर्ड पेशेंट्स कैन हैव लो लेवल्स ऑफ वायरस इन देयर बॉडीज फॉर अप टू 3 months। तो इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति ठीक होने के, क्लिनिकली रिकवर होने के बाद दोबारा पॉजिटिव पाया जाता है विद इन 3 months, तो ऐसा हो सकता है कि ये पॉसिबल है कि ये पुराने वाला वायरस ही हो जो बॉडी में बच जाता है। इसलिए सीडीसी ने यह भी कहा है कि 3 महीने के अंदर किसी पेशेंट को दोबारा टेस्ट करना वो कोई समझदारी की बात नहीं है। उससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, उससे आपको नहीं पता चलने वाला है कि ये नया वायरस है या ये पुराना ही वायरस है, क्योंकि 3 महीने तक बॉडी के अंदर वायरस के ट्रेसेस मौजूद रहते हैं। रिकवर्ड पर्सन कैन कंटिन्यू टू शेड डिटेक्टेबल SARS-CoV-2 RNA इन अपर रेस्पिरेटरी स्पेसिमेन। ये मैंने अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का डायग्राम यहाँ पर आपको दिया है, इसको आप देख सकते हैं कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमारी बॉडी का कौन सा हिस्सा होता है। फॉर अप टू 3 months आफ्टर इलनेस ऑनसेट। इलनेस ऑनसेट का मतलब ये है कि जब पहली बार बीमारी पकड़ी गई थी उसके बाद से अगले 3 महीने तक वायरस आपकी बॉडी में रह सकता है। लेकिन वो वायरस इतना कमजोर होता है, और दूसरा वो वायरस इन्फेक्शियस नहीं होता है, वो कंटेजियस नहीं होता है, वो किसी को ट्रांसमिट नहीं हो सकता। ये भी कहा गया है कि जो वायरस बॉडी में बच जाता है वो इन्फेक्शियस नहीं होता, वो किसी दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद सीडीसी ने और क्या जानकारी दी है। सीडीसी ने ये जानकारी दी है कि माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम के जो केसेस हैं, वो लोग एक बार अगर पॉजिटिव डिटेक्ट हो जाते हैं तो पॉजिटिव डिटेक्ट होने के बाद 10 दिन के पीरियड के बाद वो लोग इन्फेक्शियस नहीं रहते हैं। इसका मतलब वो वायरस को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन लोगों को केवल 10 दिन का ही आइसोलेशन देना चाहिए। और जो सीवियर केसेस हैं वो 20 दिन के बाद इन्फेक्शियस नहीं रहते, इसलिए उनका आइसोलेशन 20 दिन के बाद खत्म कर देना चाहिए। तो जो माइल्ड और मॉडरेट सिम्टम के पेशेंट्स हैं उनका आइसोलेशन 10 डेज के बाद खत्म हो जाना चाहिए, और जो सीवियरली इल पेशेंट्स हैं उनका आइसोलेशन 20 डेज के बाद खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि आफ्टर 10 एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली वो लोग इन्फेक्शियस नहीं रहते हैं, वो इन्फेक्शन को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं कर सकते।
तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। प्लीज शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको सारे अपडेट्स मिलते रहे हमारे चैनल के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।